हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल लैब टेक गाइड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, मॉर्फोलॉजी वेरिएशंस एंड फंक्शंस ऑफ WBCs। आज हम जो जितने भी WBC के टाइप्स हमने जाने उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी वेरिएशन, उनके काउंट में वेरिएशन और उनकी फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हैं WBCs के, वो कैसे स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ WBCs आर स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप विद लेशमान स्टेन एंड हेमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन। जो जितने भी WBC के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो कैसे हम स्टडी करते हैं, वो माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं, जिसमें हम ब्लड फिल्म को लेशमान स्टेन या हेमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन से हम स्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में जानेंगे। न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमॉर्फ्स भी कहते हैं। तो इनका डायमीटर जो होता है वो 10 से 12 माइक्रॉन्स का होता है। इनका न्यूक्लियस जो है वो पर्पल कलर का होता है और मल्टी लोब्ड होता है, जिसके लोब्स 3 से 3 to 5 लोब्स होते हैं। ये वेरी करते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पेल ब्लूइश कलर का होता है एंड और इसके साइटोप्लाज्म में पिन पॉइंट ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे ऐसे छोटे 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 ग्रैन्यूल्स होते हैं जो वायलेट पिंक कलर में स्टेन में दिखते हैं, फिर माइक्रोस्कोप में दिखते हैं स्टेन होने के बाद। अगर हम जानेंगे न्यूट्रोफिल्स की फंक्शन क्या क्या होती है। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है किसके अगेंस्ट, माइक्रोब्स एंड वायरसेस के अगेंस्ट ये फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करता है, ये रिलीज़ करता है, या इसकी दूसरी फंक्शन होती है ये रिलीज़ करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स या थ्रोम्बोक्सिन्स जो इन्फ्लेमेशन ब्रिंग करता है, लाइक वेजोडाइलेशन और एडिमा। वेरिएशन इन काउंट, वेरिएशन न्यूट्रोफिलिया क्या, इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल काउंट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल काउंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रोफिलिया। जब न्यूट्रोफिल्स का काउंट ब्लड में इंक्रीज़ हो जाए तो उस कंडीशन को हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। इसके फिजियोलॉजिकल काजेज़ क्या हैं। न्यूबॉर्न्स में ये ज़्यादा होते हैं, आफ्टर एक्सरसाइज ज़्यादा होती है न्यूट्रोफिल काउंट, आफ्टर मील ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल काउंट, प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल काउंट, या मेंस्ट्रुएशन में ज़्यादा होता है, या लैक्टेशन, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं जो बेबीज़ को मिल्क देती हैं, तो उनमें ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं न्यूट्रोफिलिया के, न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज़ होने के, या इमोशनल स्ट्रेस हो उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं न्यूट्रोफिलिया होने के। और पैथोलॉजिकल कॉजेज़ क्या हैं इसके। एक्यूट पायोजेनिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जो पस कॉजिंग जिन इन्फेक्शंस में पस फॉर्मेशन होती है वो उनमें ज़्यादातर न्यूट्रोफिलिया होता है, या नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक गाउट होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या एक्यूट रूमेटिक फीवर होता है, उनमें ज़्यादातर न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। वहीं अगर हम देखें न्यूट्रोपीनिया किसको हम कहते हैं, डिक्रीज़ इन न्यूट्रोफिल काउंट। न्यूट्रोफिल काउंट जब डिक्रीज़ हो जाता है बिलो नॉर्मल रेंज तो उसको हम न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। ये किस में होता है, टाइफॉइड फीवर में या पैराटाइफॉइड फीवर में न्यूट्रोफिल काउंट डिक्रीज़ हो जाता है, और मलेरिया में ये डिक्रीज़ हो जाता है न्यूट्रोफिल काउंट। उसके बाद WBC का दूसरा टाइप आता है ग्रैन्युलोसाइट का, एजिनोफिल्स। इसका जो डायमीटर होता है वो 10 से 14 माइक्रॉन्स का होता है। न्यूक्लियस इसका जो है वो पर्पल कलर का होता है, बाइलोब्ड होता है और स्पेक्टिकल शेप्ड, यानी कि स्पेक्स जैसे होता है ऐसे इस शेप का होता है इसका न्यूक्लियस, स्पेक्टिकल शेप्ड। और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो ब्राइट पिंक इन कलर होता है और एसिडोफिलिक हो, एसिड स्टेन पकड़ता है, वो एसिड लविंग होता है। और इसकी फंक्शंस अगर हम देखें, इज़िनोफिल्स की फंक्शंस, ये माइल्ड फैगोसाइटोसिस करता है क्योंकि ये ज़्यादातर मोटाइल नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो ज़्यादा मोटाइल नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये माइल्ड फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो इनका डिफेंस मैकेनिज्म किसमें, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में ज़्यादातर इज़िनोफिल का रोल रहता है। और डिफेंस मैकेनिज्म एलर्जिक रिएक्शन जितनी भी हैं, चाहे ब्रोंकियल एस्थमा हो या हे फीवर हो। हे फीवर वो टाइप का फीवर है जिसमें इच्ची और वाटरी आइज़ होती है, इसमें स्नीजिंग होती है, या हम इसे एलर्जिक रेनाइटिस भी कह सकते हैं।
अब इज़िनोफिलिया किसे हम कहते हैं? इज़िनोफिलिया इज़ इंक्रीज इन द काउंट ऑफ इज़िनोफिल्स। इसके कॉजेज़ क्या हैं? जैसे कि अभी हमने पढ़ा ब्रोंकियल एस्थमा इसका एक कॉज है, हे फीवर एक कॉज है, इसका इची वाटरी आइज़ हो जाती है, इसमें स्नीजिंग हो जाती है, या एलर्जिक रेनिनाइटिस इसको कह सकते हैं, या पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन में पैरासाइट की कोई इन्फेक्शन है जैसे राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स या हुक वर्म्स की कोई इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में इज़िनोफिलिया हो जाता है। इज़िनोफिल्स का काउंट रेज हो जाता है ब्लड में। तो और उसके बाद है इज़िनोपीनिया। इज़िनोपीनिया किसको हम कहते हैं? डिक्रीज इन द काउंट ऑफ इज़िनोफिल्स इज़ नोन एज इज़िनोपीनिया। ये किस में हो जाता है? ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है। जब स्ट्रेस लेता है इंसान तो इज़िनोपीनिया हो जाता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।